मेरा प्रश्न है प्रभु, यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म भला एक राजा का बेटा कैसे बन गया? क्योंकि ब्रह्म अजन्मा होता है, ब्रह्म बिरज होता है, ब्रह्म अकल होता है, ब्रह्म अनीह होता है। ब्रह्म जो बिरज अकल क्या है वो? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेय। यही सती मैया का प्रश्न था। ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। ब्रह्म सगुण नहीं होता, ब्रह्म निर्गुण होता है। ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका नाम कैसे हो गया? राम जी ब्रह्म है तो उनकी लीला कैसे हो गई? जिसका जन्म नहीं होगा उसकी लीला कैसे होगी? प्रभु, राम जी यदि ब्रह्म है तो एक राजा के बेटे कैसे बन गए? और राम जी यदि एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म ब्रह्म किमि नारी विरहमती। पत्नी के लिए उनको रोते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। ब्रह्म भी कहीं रोता है? देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति। आपके मुख से मैंने महिमा सुना है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। मां पार्वती का नियम था, मां पार्वती का, मैया पार्वती प्रातः काल जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ नहीं कर लेती थी तब तक अन्न का एक दाना मुख में नहीं डालती थी। नित्य। एक दिन बाबा बैठे भोजन पर, मां पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। बाबा को लगी है भूख। जब मैया पढ़कर आई तो बाबा ने पूछा, देवी इतना विलंब? मां ने प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, स्वामी आपको पता है ना मैं विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करती हूं। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल राम जी का एक बार नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। विष्णु जी के 1000 नाम के बराबर। तो प्रभु आपके मुख से मैंने उनकी महिमा सुनी है। पिछले जन्म में अपनी आंखों से उनकी लीला को देखा है। भ्रम हो गया है प्रभु। और हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं नाथ, अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध न करिएगा। जिस प्रकार मेरा मोह समाप्त हो जाए ना, आप वही उपाय करिएगा। एक बात मैं आपसे बताई नहीं, अब तक नहीं बताई। जब मैं परीक्षा लेकर पिछले जन्म में लौट रही थी तो मैंने बीच रास्ते में राम जी के प्रभाव का दर्शन किया था। प्रभु, मैं बन दीखा राम प्रभुताई। मैंने राम जी के प्रभुत्व का दर्शन किया, लेकिन भय के कारण, अति भय विकल, तुम ही भय के कारण मैं आपसे बताई नहीं। प्रभु, पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन सत्य मानिएगा आज आपकी पार्वती आपके साथ विवाद करने नहीं बैठी है। आज आपकी पार्वती आपके साथ संवाद करने बैठी है। मैं राम जी की कथा श्रवण करने के लिए बैठी हूं। यद्यपि मैं स्त्री हूं। देखिए, स्त्री को लंबे अवधि के अनुष्ठान के लिए मना किया गया है। स्त्री को जो अनुष्ठान लंबा चले उस अनुष्ठान से स्त्री को मना किया गया है। क्यों? न जाने हो सकता अनुष्ठान में ही विघ्न आ जाए। कहो तो मां कहती, प्रभु यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। मैं स्त्री हूं,
इसलिए अनुष्ठानिक कथा श्रवण करने की अधिकारिणी नहीं हूं। लेकिन प्रभु, घर में जैसे पति पत्नी बैठ के संवाद करते हैं वैसे तो हम लोग बात कर ही सकते हैं। आप अनुष्ठानिक न सुनाइए, हमको बिठाकर संवाद के रूप में सुना दीजिए। मैं उसी आर्त भाव से आपसे पूछ रही हूं। मां ने प्रश्न किया, निराकार साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। इसके बाद वापस रावण को मार करके वापस आए, अयोध्या के राजा बने। राजा बनने के बाद कौन सी लीला भई वो सुनाइए। इतना पूछने के बाद पार्वती मैया बोली, प्रभु आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा के न रखिएगा प्रभु। अब आप बताओ, इस भाव से यदि कोई कथा श्रवण करने बैठे तो कौन वक्ता है जो कथा नहीं सुनाएगा? हो घड़ी उड़ी बंद करके बैठ जाएगा। मां की प्रश्न को सुनकर बाबा मेरे आनंद में आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री अमित सुख पावा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मां ने प्रश्न पूछा। अब प्रश्न सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरी राम कथा अवतरित हो गई। आप बताओ, शंकर जी राम कथा लिख के कहां रखे थे? कौना डायरी में रखे थे? मन में। कहां रखे थे? मन में। मन में। रचि महेश निज मानस। मां ने जब कथा को पूछा तो वो कथा मन से निकलकर हृदय में प्रवेश कर गया भगवान शंकर के। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल। एक एक रोम पुलकित हुआ, नेत्र से प्रेम अश्रु निकल पड़े। हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। देखिए, कथा सुनने पर यदि भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम कथा नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप इस पंडाल में बैठकर ध्यान से कथा सुनेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों के सामने पूरी कथा चल रही है, दिखाई दे रहा है। जगह है इरोड, कोयम्बटूर के पास। इरोड हम लोग कथा गाने गए। हो गया कितना साल हो गया? 9 साल हो गए। 9 साल हो गया हो। तो वहां कम इरोड कथा गाने गए तो एक नगर के बहुत बड़े सेठ जी आए कथा में। आए तो समिति के लोगों ने उनके प्रारंभ वाली आरती में बुलाया, सम्मान के साथ आए, आरती किए। आरती के बाद हमसे बोले, महाराज व्यस्तता बहुत अधिक है, मैं 10 मिनट बैठ के चला जाऊंगा। मैंने कहा जितना बैठ सके, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। 5 मिनट बैठिए। बैठिए। बैठे, कथा प्रारंभ भई। वो 4 घंटा गए नहीं। बोले थे 10 मिनट में चला जाऊंगा, 4 घंटे बैठे रहे। कथा के बाद फिर विश्राम वाली आरती में फिर मंच पर बुलाए गए। वो नगर के बहुत बड़े आदमी थे। आरती की। आरती के बाद पुष्पांजलि अर्पित करने जब व्यासपीठ के पास आए तो हमसे बोले, महाराज एक बात बोलूं? न कहिए। तो इस नगर में जो आपके बैनर्स लगे हैं कथा के, उसमें सब में गलत लिखा हुआ है। अब वो तमिलनाडु हो
वहां सब गोल 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 अक्षर दिखाई पड़े, समझे में ना आवे का लिखा है, केवल डेट समझ में आवे और फोटो समझ में आवे। तो हमको लगा कि लगता है इन लोगों ने कुछ गलत छाप दिया है क्या उस पर। तो मैंने कहा कि भाई साहब आप 5 मिनट मेरे से मिल के जाइएगा। कथा के बाद वो गए नहीं, कमरे में आए, वहीं ऊपर निवास था, चाय पानी मंगाकर मैंने दिया, उनको जलपान दिया। फिर मैं डायरी पेन लेकर बैठा कि बताइए क्या गलत छपा है उसमें। बोले महाराज उसमें लिखा है राम कथा सुनिए, ये न लिखवाइए, आप लिखवाया करिए राम कथा का आंखों देखा हाल सुनिए, ये सटीक लगेगा। मेरे आंखों के सामने पूरी कथा चलने लगी, भगवान दिखाई देने लगे, महाराज जाने का मन ही नहीं हुआ। ये प्रसंग मुझे बार बार स्मरण में आता है। आप सुनहु तात मन मति चितलाई, यही है ना। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया अरण्य कांड में, अरण्य कांड में पंचवटी में जब राम जी गए हैं, लक्ष्मण जी ने राम जी से 5 प्रश्न किया। प्रभु ज्ञान क्या है? पहला प्रश्न, प्रभु ज्ञान क्या है? दूसरा, वैराग्य क्या है? तीसरा, माया क्या है? कहु ज्ञान विराग और माया। चौथा प्रश्न, प्रभु आपकी भक्ति क्या है? अब 5वां प्रश्न पूछा, ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? ये 5 प्रश्न बुझाए। कितने में समझा रहा हूं? थोड़े में। सुनहु तात मति मन चितलाई, अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने हृदय को एकाग्र करके लक्ष्मण जी सुनिए, तो थोड़े में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये प्रसंग कह रहा हूं इसलिए, यहां बहुत सारे बालक बैठे हैं। आज एक मीडिया के भाई मिले मुझे रॉबर्ट्सगंज में। उनका पहला प्रश्न था, महाराज आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म से दूर होती जा रही है, इस पर आप क्या बोलेंगे? बगल में बाबू बैठे थे, वो सामने जो बैठे हैं ये बाबू बैठे थे मेरे बगल में नीचे। हमने कहा ही नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म से दूर हो गई है। एक बार कथा में आकर देखिए, आपको युवा ही युवा दिखाई पड़ेंगे सर्वत्र। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। एक बात निवेदन करूंगा, ये प्रसंग बस आपसे कहूं, 5 घंटा हम पढ़ ही रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे एक भैया थे, हमारे अपने भैया, अब तो नहीं रहे वो, तो मैं बहुत छोटा था उस समय, तो उनका पढ़ने उड़ने में मन न लगे, तो दीदी, मुन्ना भैया अब वो संतोष भैया, तीनों लोग एक साथ पढ़े। हम तो छोड़ थे, अभी हम तो खेलने वाले में थे। तो इन दोनों लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए वो पढ़े, तो किताब उल्टा पकड़ लिए थे, अंग्रेजी का उल्टा, और शीशा के सामने खड़े होकर जोर जोर से आस्टली मास्टली ट्वास ट्वास ट्वास्टली प्वास्टली मास्टली ट्वास्टली, धुलाई हुई उनकी। क्यों कह रहा हूं, हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। यदि 1 घंटे भी मन को, बुद्धि को और हृदय को एकाग्र करके पढ़ लेंगे, तो वाक्य में ग्रंथ समझने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। आप समझ रहे मेरी बात को? मन बुद्धि चित्त एकाग्र हो जाए। राम जी बोले, थोड़े में समझा रहा हूं, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करिए। उसी प्रकार कथा में यदि मन, बुद्धि और चित्त एकाग्र करके हम कथा श्रवण करें, तो हमको कथा पंडाल में ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है। पूरी लीला कह रहा हूं। मां ने राम कथा पूछी, भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र अवतरित हुआ। रामचरित्र के बाद श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद
सुख पावा। भगवान शंकर को हृदय में श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो गया। नेत्र से झरझर अश्रु निकल रहे हैं और शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। इतने आनंद की अनुभूति हुई, किसको? आनंद नहीं, परमानंद। याद रखिएगा, कथा में आने पर पंडाल में आनंद प्राप्त होगा। कथा सुनकर, सत्संग कर कर ब्रह्मानंद प्राप्त होगा, लेकिन जब भगवान मिल जाएंगे तब जाकर परमानंद की प्राप्ति होगी। ये भगवान के प्राप्त होने के बाद पर सुने तो, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सोनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद सदाना, जन्म सोनी हो। जब सुने कि बालक ने जन्म ले लिया है तो ब्रह्मानंद मिला। अब सोचने लगे कौन आया है, कौन आया है। गुरु जी की बात याद आई, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कौन आया है? जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे। इधर में भगवान ने अवतार ले लिया है। तब देखिए, पहले ब्रह्मानंद था और जब जान गए कि भगवान आ गए, परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मान हो ललना का प्राप्त करके पाया जा सकता है। बिना परम के प्राप्ति के परमानंद प्राप्त होने वाला नहीं है। यहां राम जी का जैसे दर्शन प्राप्त हुआ हृदय में, भगवान शंकर को आनंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं, क्या प्राप्त हुआ? परमानंद प्राप्त हुआ। और परिणाम, भगवान शंकर दो दंड के लिए ध्यान में चले गए, समाधि में नहीं गए। समाधि में चले जाते फिर तो हो गई राम कथा, कहो हजारों वर्ष बैठले रह जाए। समाधि के नीचे वाली श्रेणी का नाम है ध्यान। आजकल तो लोग आंखियां बंद करके कहते हैं हाँ कई तो हम ध्यान में बैठे हैं। आंख बंद कर लेना ये ध्यान नहीं है, ये बगुला भगत का ध्यान है। कहो क्षमा करिएगा, एक बात कहे बोलूं, आंखें खुली रहती है ना तो मनवा कम भागत है। अखियां बंद करके बैठने पर मनवा और भागत है, और भागत है। कई रहे कि हम ध्यान में बैठे हैं। एक लोग तो हमसे बोले महाराज मैं रोज घड़ी से देखकर 20 मिनट ध्यान करता हूं। मैं चुपचाप मुस्कुराता, जी जी सौभाग्य आपका। ध्यानों कहीं घड़ी देख के होता है? ध्यान लगाए हैं 5 मिनट बाकी बा अभी। हाँ भाई ध्यान लगाए हैं, लगा था 20 मिनट हो गई ना 5 मिनट बाकी भाभी और 5 मिनट। किसको ठग रहे हैं हो? देखिए एक बात कहे, ये ध्यानवान के चक्कर में ना पड़िए, किसी के चक्कर में ना पड़िए। कलयुग में जन्म मिला है, केवल एक के चक्कर में पड़िए, भगवान के नाम को लेने के चक्कर में पड़िए। नाम लेते रहिए, ध्यानवान कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से तेरे श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए, राम गुण गाए
गुण गाए तेरे बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई और द्रौपदी की बन गई द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई बाल की बन गई बाली राम निज धाम की पठावा बन गई बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई और हनुमत की बन गई हनुमत की बन गई सिया सुधी लाए से तेरी बन गई है राम गुण नंद जी बन गई यशोदा जी की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई नंद बाबा की बन गई यशोदा की बन गई बाबा की बन गई यशोदा की बन गई और गोपियन की बन गई गोपियन की बन गई माखन के खवाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गज की बन गई गीधर की बन गई 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 और केवट की बन गई केवट की बन गई नाव पर चढ़ाए से दे गई सूर की बन गई मीरा की बन गई सूर की बन गई मीरा की बन गई सूर की बन गई तुलसी की बन गई राम कथा गाए तेरी बन गई है राम गुण गाए से राजन की बन गई राजन की बन गई कथा के सुनाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन है राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से भगवान शंकर 48 मिनट ध्यान में रहे। 2 दंड मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन्ह रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरन लीन 48 मिनट ध्यान में रहने के बाद भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए और बाबा ने मंगलाचरण किया। आइए इन चौपाइयों को प्राय आप में से सभी लोग स्मरण किए होंगे। आप और हम मिलकर एक साथ गाते हैं। बाबा कहते हैं मंगल भावना अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी इंदौ बाल रूप सोई रामो बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना नामो सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो धन्य धन्य
धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं ओ उपकारी, तुम समान नहीं ओ उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल। और उसके बाद मां भवानी को बाबा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं। धन्य कौन? अभी आपसे थोड़ी देर पहले निवेदन किया। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मेरे ऊपर आज जिस प्रकार का उपकार आपने किया, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार किया, मैंने तो अपना भ्रम प्रकट किया है। बाबा कहते, देवी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, क्योंकि ये सकल लोक जग पावनी गंगा। एक बात जीवन में सदैव स्मरण में रखिएगा, जो जीव भगवत कथा सुनने की रचना बना रहा है, अथवा जो जीव भगवत चरित्र लीलाओं के बारे में पूछ रहा है, वो जीव हमारे पर उपकार कर रहा है और उसको बार बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। कहां बैठे हैं देवेंद्र जी? बैठ ले रहे, कोई बात नहीं, तो दिखाई पड़ रहे हैं। देवेंद्र जी को भी हम लोग पूरी मंडली के साथ बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कहना चाहते हैं। केरी में हम लोग आए थे, रेणुकूट पिपरी है ना रेणुकूट में, 2020 में हम लोग कथा गाने आए थे। उस कथा को सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए थे। इतना प्रसन्न हो गए, चुप होने का नामे नहीं लिए। तो एक दिन तो हम लोग एक टाउन हॉल में कथा गाए रात को 10 बजे से। लेकिन इस क्षेत्र में, सोनभद्र ओबरा के क्षेत्र में पहली बार कथा गाने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए आदरणीय केशरी जी को बहुत बहुत साधुवाद। और आपने अपनी बात कह दी, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैया ने कहा, कहिए प्रभु। शंकर जी बोले, मैं आपके विषय में जानता हूं, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हे हूँ प्रश्न जगत हित लागी। जीवन में किसी भी कार्य के परिणाम को जाने बिना कार्य अच्छा है कि बुरा है, ये निर्णय लेना शीघ्रता है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? बतिया बुझाता का बोलतनी। किसी भी कार्य के परिणाम को जाने बिना आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कार्य गलत है, ये कार्य सही है। कभी कभी सही दिखने वाले कार्य का भी परिणाम गलत हो जाता है, कभी कभी गलत दिखने वाले कार्य का भी परिणाम सही निकल आता है? मां अहल्या को गौतम ऋषि ने शाप दिया, उनके पति ने शाप दिया। किसको? कहिए, जोर से कहिए। मां अहल्या को नहीं, मां अहल्या को। माई है वो, है
बेटी थोड़ी है, मां है। मां अहिल्या को श्री गौतम ऋषि ने श्राप दिया। युगों बीत गए। जब राम जी ने अपने श्री चरण के रज के प्रभाव से मां अहिल्या को चैतन्यता प्रदान की, और राम जी ने कहा कि मैंने सुना है, गुरुदेव बता रहे थे कि आपके पति श्री गौतम ऋषि ने ही आपको श्राप दे दिया। तब मां अहिल्या कहती है, प्रभु श्राप तो दिया, लेकिन मेरा भला कर दिया नाथ। यदि श्राप न दिया होता तो आज इस अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता। ये मेरे जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। अनुग्रह नहीं, परम अनुग्रह। यही बात भगवान शंकर कहते, देवी आप कह रही हैं कि आपको शोक है, मोह है, संदेह है, भ्रम है? मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं। आप जगदम्बा हैं। आप जानबूझकर कह रही हैं कि प्रभु मुझे संदेह है, मेरा भ्रम दूर करिए। आपके भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपको राम कथा श्रवण कराऊं, और आगे चलकर ये कथा गंगा समस्त सनातन जगत को प्राप्त हो जाए। आप अपने समस्त बच्चों का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया। मैं समझ गया, आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। मम विचार कछुना। देवी आपने प्रश्न किया कि निराकार साकार कैसे हो।